A very warm welcome to Disha Publication. I'm Sara Tyagi and we are continuing quick revision series of top 100 current affairs for the month of November. नवंबर महीने का ये पार्ट 2 रहेगा. टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एफकैट, सीएपीएफ, सीडीएससी, यूपीएसआई, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, एसबीआई क्लर्क, पीओ, सभी के लिए करंट अफेयर्स वैलिड हैं. ये टॉप 100 करंट अफेयर्स की सीरीज है. लास्ट के पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस बार दोबारा 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. Who will be enrolled as the first member of NCC Alumni Association? देखिए, रिसेंटली एनसीसी का एलुमनाई एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु इज ऑल्सो अ फॉर्मर एनसीसी कैडेट, ठीक है, गुजरात डायरेक्टरेट के एनसीसी कैडेट ये रहे हैं. सो वहीं का इनको एनसीसी एलुमनाई का एसोसिएशन का फर्स्ट मेंबर ये बने हैं. और आने वाले आगे भी जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कि पास्ट में एनसीसी कैडेट्स रहे हैं, बिकॉज ये एलुमनाई हैं, तो उनका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा. ठीक है, अगर आप भी एक एनसीसी कैडेट हैं, सो जस्ट गो एंड रजिस्टर है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सी दिस हैज बीन लॉन्च इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की जो तंजावर है, तंजावर, उसको एक कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है. वहां पे फूड म्यूजियम लॉन्च हुआ है. और इसमें क्या क्या होगा? इस फूड म्यूजियम में बेसिकली हम ये डिस्कस, मतलब इस फूड म्यूजियम में ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक फूड ग्रेन की जर्नी होती है. ठीक है, कैसे फूड ग्रेन की जर्नी होती है और कैसे उसमें बीच में एफसीआई का रोल होता है और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है. कंज्यूमर यानी हम और आप. ठीक है, सो कैसे एक फूड ग्रेन को एफसीआई की मदद से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है. इसमें एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो तमिलनाडु में खुला है फर्स्ट फूड म्यूजियम. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. India has been re-elected to UNESCO Executive Board till which year? इंडिया को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रीइलेक्ट किया गया है. यहां से ये बात हमें पता चल गई. अब पूछा गया है कि कौन से ईयर तक किया गया है. देखिए, ये किया गया है 2025 तक. 4 साल का टर्म होता है. 2021 से 2025 तक किया गया है रीइलेक्ट यूनेस्को बोर्ड में. और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी बॉडीज हैं और वो कौन कौन सी है. सो टाइप करके बताना कमेंट सेक्शन में. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? देखिए, ये बने हैं सौरव गांगुली. ठीक है, इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कपिल देव. ठीक है, इनसे पहले कपिल देव थे. नाउ सौरव गांगुली विल सक्सीड हिम. और ये आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी के तो चेयरमैन बने ही हैं. उसके सिवा सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट, ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दोबारा क्रिकेट से क्वेश्चन है. हु विल टेक चार्ज एज द हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी? नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड किन्हें बनाया गया है? देखिए, बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण को. इस बार वनडे एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स पूछे जा सकते हैं और वो क्रिकेट से आ सकते हैं. ठीक है, फॉर्मर इंडियन बैट्समैन रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण और अब इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चार्ज दिया गया है थ्रू बीसीसीआई. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च दुआरे स्कीम? या बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि कौन से स्टेट की स्कीम है ये. सो ये है वेस्ट बंगाल की. सो वेस्ट बंगाल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप वेस्ट बंगाल का पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो दुआरे स्कीम के बारे में और डिटेल से पढ़ लेना. ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है वहां की. 10 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है. और इस स्कीम के अंडर जो वहां पे जितने भी सपोज जो भी रेजिडेंट्स है उनको तो फायदा होगा ही. दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. कैसे होगा कि 5,000 जो है वो तो
स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है, इट विल बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। और जो 5,000 और दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे थ्रू द ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है, जो भी राशन शॉप का ओनर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द न्यू नेम ऑफ हबीबगंज रेलवे स्टेशन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति, ठीक है, स्टेशन। ये कौन थी? ये वहां की क्वीन रही है। शी वाज अ क्वीन ऑफ गॉन्ड किंगडम, ठीक है। एमपी के पास पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश, भोपाल स्टेशन के पास पड़ता है ये। एक है भोपाल जंक्शन, एक है हबीबगंज जंक्शन, ठीक है। सो उसका नाम, हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति रख दिया गया है। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑल्सो, गॉन्ड कम्युनिटी की ब्रेव एंड फियरलेस क्वीन बोला जाता था इन्हें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विल बी रिसीविंग एन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच नेशन? ये जो डिफेंस सिस्टम है ये कौन से नेशन से हमें मिल रहा है? दिस इज रशिया। इंडिया को रशिया से प्राप्त हो रहा है ये, और इस अब जो है रिसेंटली सप्लाई शुरू कर दी है रशिया ने इसकी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या करेगा? हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा टू टेक आउट एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल्स एट लॉन्ग रेंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which nation has passed a historical resolution boosting its president's authority? एक ये हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कौन सा इसने किया है? चाइना ने किया है। और कौन कर सकता है? चाइना। तो दिस इज शी जिनपिंग। ये जो प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है, प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी, ये शी जिनपिंग है, ठीक है। इनके लिए, इनको मोर पावरफुल बनाया गया है थ्रू दिस रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इनका नाम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स में काउंट होगा, जैसे कि माओ, चाइना के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में अब इनका नाम काउंट होगा, इसलिए ये हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे हेल्ड? नेशनल अचीवमेंट सर्वे वाज रिसेंटली हेल्ड, और इसकी डेट थी November 12, ठीक है। ये हुआ था डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। 28 हमारी स्टेट्स हैं, 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी में नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, जो क्या बता, अराउंड 38 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस, जो कि अचीवमेंट्स बताता है बच्चों की, ठीक है, उनको बूस्ट अप करता है। डिफरेंट स्कूल्स के लिए था ये, स्टूडेंट्स के लिए था, वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which nation became the 101st member country of the International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st मेंबर कौन बना है? वो बना है यूएस, ठीक है। यूएस हैज बिकम द 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास है, ठीक है, वो कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं, और अब इसमें यूएस भी ऐड हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मनु भंडारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? सो शी वाज एसोसिएटेड विद लिटरेचर, शी वाज एक्चुअली एसोसिएटेड विद हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर की ये ऑथर रही हैं, ठीक है। 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया अभी रिसेंटली। मनु भंडारी, ठीक है। अच्छा, इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी जी, सपोज ये है कि महाभोज इनकी एक नॉवल है, महाभोज, कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, या आपका बंटी एक इनकी नॉवल है बहुत फेमस, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है मनु भंडारी के द्वारा, ठीक है। हिंदी हिंदी लिटरेचर की बहुत बड़ी ऑथर रही हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जानतीय गौरव दिवस? जनजातीय गौरव दिवस कौन से दिन को मनाया जाएगा अब से, ठीक है। फर्स्टली, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये एनिवर्सरी होती है ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। ही वाज द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, मैं यहाँ लिख देती हूँ बिरसा मुंडा, ठीक है।
बिरसा मुंडा, इनकी ये एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, उसको उसके उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 15। ठीक है, सो आजादी के जो 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस उसके चल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, उसके अंडर इस नए दिवस को दोबारा दोबारा कॉमेमोरेट किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस सबसे मनाया जाएगा हर साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन इंडक्टेड इन इंडियन नेवी? देखिए, इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। सो इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, यहां लिख देती हूं, जिसमें कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को इंडक्ट किया जा रहा है, और इसमें 6 अराउंड सबमरीन्स होंगे, जिसमें कि 4th सबमरीन को अभी रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा इंडक्ट किया गया है। इसका नाम है वेला। ठीक है, इतना याद रखना है, इंडियन नेवल शिप INS वेला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट? सो ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। पूर्वांचल वाला एरिया किसे बोलते हैं? आपका वाराणसी का पूरा एरिया, बाराबंकी, ये सब, गाजीपुर, इस वाले एरिया को उत्तर प्रदेश के हम पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल का एरिया। सो उत्तर प्रदेश में हुआ है कॉमेमोरेट, इनॉग्रेट बेसिकली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कम करेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवैम्प्ड रिजांगला वॉर मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये एक नया वॉर मेमोरियल बना है, ये बना है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में, एंड ये किसकी याद में मनाया जा रहा है? ये रिवैम्प किया गया है बेसिकली, ये चाइना के साथ जो हमारा 1962 में वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी ने डिफीट किया था चाइनीज आर्मी को, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए लद्दाख में रिजांगला वॉर का मेमोरियल रिवैम्प हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टाइटल लाल सलाम? ये एक नॉवल लिखी गई है, दिस इज रिटन बाय स्मृति जुबिन ईरानी, और इस नॉवल में इन्होंने बेसिकली जो माओइस्ट रीजन है दांतेवाड़ा, वहां पे जब CRPF जवान की किलिंग हुई थी, उसके ऊपर ये लाल सलाम नॉवल लिखी गई है, बेसिकली ऑन नक्सलिज्म इन दैट एरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मल साउथ अफ्रीकन स्किपर AB डी विलियर्स, हम सभी को पता है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इट्स अ वेरी सैड न्यूज। सो ये कौन सी IPL फ्रेंचाइजी के मेंबर थे? ही प्लेड फॉर विच IPL टीम बेसिकली? सो ये थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबको पता होगा, बट कभी कभी जो लोग नहीं है क्रिकेट के इतने बड़े फैन, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर APCT ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? सो पहले अभी दिल्ली में लॉन्च हुआ था एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर, अब जो है वो नोएडा में लॉन्च हुआ है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में लॉन्च हुआ है रिसेंटली टू कंट्रोल द पोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टीम हैज वन द 2020 फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल? इस क्वेश्चन का आंसर देने की मुझे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 8 विकेट्स इन वर्ल्ड कप। ठीक है, ये आपको पता ही है सबको। सो वर्ल्ड कप, और इनका ये मेडन विन था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीता था वर्ल्ड कप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following organization has received Guinness World Record for the world's highest motorable road? देखिए, जो माउंटेन्स पे जो रोड बनाता है वो कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है, तो उसी ने ये रोड बनाई है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ये कहाँ पे बनी है मैं बता देती हूँ, उमलिंगा पास है एक, उमलिंगा पास है लद्दाख में, उमलिंगा पास, और अराउंड 19,024 फीट पे ये हाइट पे एक्चुअली ये रोड बनाई गई है थ्रू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 2500 रन्स इन T20? T20 में 2500 रन बनाने वाले कौन से प्लेयर हैं? ही इज
फास्टेस्ट प्लेयर पूछा है, बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तानी स्किपर हैं ये एक, और इन्होंने विराट कोहली को सरपास कर दिया है। ठीक है, he has also surpassed विराट कोहली and he has made 2500 runs in T20 वर्ल्ड कप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू प्रोवाइड अ सेफ, सिंपल, डायरेक्ट एंड सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सी स्कीम की बात चल रही है जिसमें कि सेफ, सिंपल और सिक्योर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं उसमें उनको अगर हिस्सा लेना, ट्रेडिंग करनी है बेसिकली, तो कौन सी ये स्कीम है? ये है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। दिस वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर आरबीआई। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बाइलिनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सो दिस कंट्री इज बेसिकली फ्रांस। ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ होती है हमारी ये एक्सरसाइज? एक्सरसाइज शक्ति ये है फ्रांस के साथ। ठीक है, फेरेज में होगी, फ्रांस में ही। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है ये और फ्रांस नेवी की। अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कमीशन ILC फ्रॉम इंडिया फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023? सो इंटरनेशनल लॉ कमीशन का मेंबर बनाया गया है बिमल पटेल जी को। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, और ये 5 साल का पीरियड होगा जो कि 2023 में होगा। सो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हम जल्दी लेके आएंगे पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज। इसमें हम नवंबर के करंट अफेयर्स सब कवर कर रहे हैं, और बाकी सीरीज भी चल रही है हमारी बैंकिंग की, जिसमें हम क्वांट कर रहे हैं कवर, जिसमें हम इंग्लिश के सेक्शंस कर रहे हैं कवर, रीजनिंग के सेक्शंस हो रहे हैं, बेसिक ट्रिक्स बताते हैं सर आपको। सो जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के साथ। हैव अ गुड डे अहेड।